अब पीसीबी फंस चुका है क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। मैं तो ओपनली कह रहा हूं, मैं सबके सामने ही कह रहा हूं, आई डेयर द पीसीबी टू एदर फोरफीट द मैच अगेंस्ट इंडिया, और ये भी कह दे कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे। अगर नहीं करना है हाइब्रिड मॉडल तो हम नहीं तो आप ये कह दें कि अब हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेना। नाउ इज द टाइम कि पाकिस्तान स्ट्रांगली आए कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हमारे बगैर करा लें। बिल्कुल। और ना इज द टाइम एक मेंबर बोर्ड को 3-4 को मिलाकर ये कहें कि अब आईसीसी की गवर्नेंस चेंज होनी चाहिए, जो मुल्क हैं वही ना चलाएं बल्कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, और एक ही मुल्क से आईसीसी का सारा पैसा आना, एक ही मुल्क से आईसीसी का ब्रॉडकास्टर आना, ये सबसे खतरनाक चीज है। इसको चेंज होना चाहिए, चाहे अभी ना हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो। सिक्योरिटी आप लोग प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द बेस्ट इन द कंट्री, वो ऐसा पाकिस्तान गवर्नमेंट को लगता है, आपको फील होता है, फाइन, मे बी द इंडियन कंटिजेंट इज नॉट सैटिस्फाइड विद इट, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। दुनिया में किसी से भी पूछ लें, वो यही मतलब कहेंगे कि यार पाकिस्तान वाकई गया वर्ल्ड कप खेलने, और कोई जिसे बोलते हैं ना चूं तक नहीं की है। अब जब भारत की बारी आई है तो भारत कह रहा है कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। दोस्तों नमस्कार, जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से पूरे पाकिस्तान में हल्ला मचा हुआ है कि हमने क्या बिगाड़ा भारत का। और अब हमारे भारतीय पत्रकार ने ही पाकिस्तानी मीडिया पर जाकर उनकी बैंड बजा दी है। उसने साफ साफ ये बोल दिया है कि सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है और हम इसको लेकर पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी तो आ रहे हैं तो इंडिया क्यों नहीं आ रही। लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी में और उनकी सिक्योरिटी में बहुत फर्क है। अगर पाकिस्तान में उन्हें किसी को टारगेट करना होगा तो वो इंडिया की टीम को करेंगे, क्योंकि उनकी दुश्मनी इंडिया से है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से नहीं है। इसलिए इंडिया ने सोच समझकर ही फैसला किया है कि हमारे प्लेयर्स की जान सबसे ज्यादा जरूरी है, खेल जाए भाड़ में, क्योंकि इंडिया की बिना ट्रॉफी हो ही नहीं पाएगी, चाहे वो कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि सारा पैसा इंडिया का है, सारे स्पॉन्सर इंडिया के हैं। तो पाकिस्तान चाहे कितना भी हवा में उड़े, आखिर में उनको जमीन पर आना ही पड़ेगा और इंडिया के आगे झुकना ही, जैसे कि वो हमेशा करते आए हैं। क्योंकि वो 3 बार इंडिया आ चुके हैं 2008 के बाद से खेलने के लिए, इंडिया एक बार भी नहीं किया, क्योंकि इंडिया की पावर ही इतनी ज्यादा है वर्ल्ड क्रिकेट में कि कोई इनको मना कर नहीं सकता। जो चाहेगा इंडिया वही होगा, क्योंकि हमारे आईपीएल ने इंडियन टीम को इतना बड़ा कर दिया है। रिस्पेक्टेड कॉलीग फ्रॉम इंडिया, इनसे सिर्फ मेरी जानिब से एक क्वेश्चन पूछ लीजिए कि जब इनके फॉरेन मिनिस्टर, जब वो इतना सिक्योर फील करते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में अपने हाई कमीशन में सुबह की वॉक करते हुए तस्वीर बना के अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया उसको, when your foreign minister feels secure and he attended SCO। जो आपके मोहतरमा ने वहां से सवाल पूछा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इतना सिक्योर फील कर सकते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम क्यों नहीं। हमारी डेविस कप की टीम पाकिस्तान गई है, हमारे ब्लाइंड वर्ल्ड कप की टीम अभी वर्ल्ड कप खेलने वहां पाकिस्तान पहुंची हुई है। इंडियन क्रिकेट टीम का थ्रेट परसेप्शन एंड इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड की जब आपके सबसे बड़े जो टीम के प्लेयर्स हैं जिनको हम रोल आइकन्स और मॉडल्स मानते हैं, अगर वो वहां जाते हैं पाकिस्तान, तो इस सूरत हाल में फिलहाल जो हमारे इक्वेशंस हैं, पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, दे आर नॉट एप्ट फॉर अस टू सेंड अ टीम। एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट इंडिविजुअल का वहां जाना 2 दिन के लिए, और एक इंडियन क्रिकेट टीम का कंटिजेंट जाना जो कि 35 लोगों का है कम से कम, उसके अलावा मीडिया है, उसके अलावा बाकी फैंस, हो सकता है कि वीजा मिले ना मिले पता नहीं, उनका और इनका कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। टू होल्ड वन गाय हु इज कम देयर, हु इज योर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और उनकी सिक्योरिटी में और बाकी पूरे कंटीजेंट की सिक्योरिटी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बहुत हैरान हुई उनके जानिब से बात सुन के कि एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी और कंटिजेंट की सिक्योरिटी बहुत फर्क होता है। आई डील विद द डिफेंस अफेयर्स भी, एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी मेजर्स के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठता जब भी व्हेन इट कम्स टू अ सिक्योरिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू अ फॉरेन गेस्ट, बी इट वन पर्सन और बी इट द होल कंटिजेंट। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीमें आती रही हैं, खेलती रही हैं, इस्लामाबाद में हमारे सामने ही वो होते हैं। तो आई थिंक आप शायद कोई पाकिस्तान आपने कभी विजिट नहीं किया होगा, आपके पूरे मीडिया की कंटिजेंट को भी अभी यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। आपने मैं 2 बार विजिट किया है, मैं बस आपको ये बता दूं कि मैंने पाकिस्तान 2 बार विजिट किया है, और सिक्योरिटी इश्यूज, I'll tell you only one thing, but I'll just interrupt one thing, ma'am. It's just that कि security is one aspect, right? So there is no point harping कि सिर्फ security का इशू है। Yes, security का मसला है, that is one, और security आप लोग प्रोवाइड करते हैं, this is the best in the country, वो ऐसा पाकिस्तान गवर्नमेंट को लगता है, आपको फील होता है, फाइन, मे बी द इंडियन कंटिजेंट इज नॉट सैटिस्फाइड विद इट, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, नंबर 1। और नंबर 2 जो सबसे बड़ा इश्यू है, द रीजन व्हाई इंडियन
क्रिकेट टीम इज नॉट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, वो है हमारे पॉलिटिकल रिलेशन विच इज नॉट एप्ट। तो विवेक, इसका मतलब ये है कि ये सियासी ताल्लुकात गालिब आ रहे हैं ना, स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट है, जो खेल का स्पिरिट है, वो खत्म हो गया ना। सियासी ताल्लुकात आपकी तरफ से खुद साख्ता अगर चीजें अगर इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे दीज आर क्रिकेटर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग देयर नेशन, और अगर क्रिकेटर्स आर देमसेल्व्स नॉट हैप्पी कि हम उस नेशन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं जिनके पॉलिटिकल इक्वेशंस ठीक नहीं है, तो दे आर आल्सो ब्रांड एम्बेसडर, सो दे बट विवेक, फिर इसका मतलब ये है कि जो इंडियन ब्लाइंड टीम है वो युगांडा को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही ना। डेविस कप टीम भी आई, डेविस कप टीम भी इंडिया को ही रिप्रेजेंट कर रही है। एमएमए के फाइटर्स भी आए पहले ही। इसी बात के लिए मैंने आपको कहा कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम से पहले डेविस कप की टीम भी वहां पाकिस्तान आई थी, इंडिया पाकिस्तान का डेविस कप का मैच भी हुआ था। द इक्वेशन इज वेरी सिंपल, इंडियन क्रिकेट टीम से बड़ी कोई चीज नहीं है। ना आपको कोई इंडिया का फिल्म स्टार, ना आपको इंडियन क्रिकेट टीम के कोई बड़े प्लेयर्स जो आपके रोल मॉडल्स, आइकॉन्स हैं, जिनके वहां जाने से पूरा परसेप्शन चेंज होता है, वो नहीं करेगा जब तक कि पॉलिटिकल। तो आपको ये खतरा है कि अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो परसेप्शन जो है इंटरनेशनली वो बदल जाएगा। विवेक, इसका मतलब ये है कि परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में जो आपने बनाया हुआ है वो बदल जाएगा अगर वो यहाँ पर आते हैं। तो इसका एक मतलब ये है, क्योंकि अगर आपकी डेविस कप टीम यहाँ पर आकर खेल कर चली जाती है, आपके एमएमए फाइटर्स चले जाते हैं, आपके ब्रिज की टीम यहाँ पर आती है, वो चली जाती है, तो जो एक परसेप्शन इस निचले लेवल पर थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अगर इंडिया की टीम, क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आती है, तो जो परसेप्शन आपके ख्याल में है वो बदल सकता है। तो आप लोगों को वो दिखाना नहीं चाहते जो पाकिस्तान का असल परसेप्शन है। सर, असल परसेप्शन का इश्यू नहीं है, इश्यू सिर्फ इतना है कि आप जिस क्रिकेट डिप्लोमेसी की दुहाई दे रहे हैं, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी इज द बिगेस्ट थिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। ये बात इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी पता है, एंड दैट इज प्रिसाइसली द रीजन व्हाई इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं करना चाहती है जब तक कि हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बराबर ना हो जाए। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो जिस क्रिकेट डिप्लोमेसी की आपकी तरफ से दुहाई आ रही है, उसी का वास्ता देते नहीं, ये हमारी दुहाई नहीं है। क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं विवेक, देखिए अल्फाज ये दुहाई नहीं है। आईसीसी ने, जिसमें इंडिया भी उसका एक हिस्सा है, उन्होंने पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी दी, मुत्तफ़िका तौर पर दी थी, ठीक है, और ये पाकिस्तान का बुनियादी हक है। किसी भी मुल्क के पास अगर वो आईसीसी का इवेंट उसको दिया जाता है मेज़बानी का, तो इसका बुनियादी हक है। या फिर उसमें आईसीसी के आप कवानीन में लिख दीजिए, बीसीसीआई के, चूँकि वहाँ पर खासा असर रसूख है, कि जब इंडिया किसी भी मुल्क के बारे में ये चाहेगा तो लिख दीजिए यहाँ पर हमारे उनके साथ सियासी ताल्लुकात ठीक नहीं है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। सर, पहली दो चीज, फर्स्ट थिंग मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आपका जो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ये क्लॉज है, जब साइन किया है आप वो क्लॉज पढ़ लीजिए, वो है पहली चीज। दूसरी चीज, इश्यू फिर इंडिया है ही नहीं, लेट पीसीबी, मैं तो ओपनली कह रहा हूं, मैं सबके सामने ही कह रहा हूं, आई डेयर द पीसीबी टू एदर फोरफीट द मैच अगेंस्ट इंडिया, और ये भी कह दे कि हम हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे। अगर नहीं करना है हाइब्रिड मॉडल तो हम नहीं, तो आप ये कह दें कि आप हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी, हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेना। आप ये कह दें कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी खेल लें हमारे बगैर। उन्होंने, पाकिस्तान मेजबान है ना, आपने आना, आप कहें हम सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलते, आप क्यों फिर हाइब्रिड पर जाते हैं? आप कह दें। अब पीसीबी फंस चुका है क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती है, और अगर हाइब्रिड के अलावा अब पीसीबी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना पैसा आप लोगों ने स्टेडियम पे बनाने पे खर्च किया है